ओम नमः शिवाय। साथियों, आज एक और दिव्य स्थान के दर्शन करते हैं जो तमिलनाडु राज्य की तीर्थ नगरी कांचीपुरम में एक शिव मंदिर है। भगवान शिव का दिव्य स्थान एकांबरेश्वर मंदिर। यह मंदिर 40 एकड़ भूमि पर फैला है। कांचीपुरम का एकांबरेश्वर मंदिर, वरदराज पेरुमल विष्णु मंदिर और कामाक्षी अम्मा मंदिर, इन्हें यहाँ मुमूर्ति वासम यानी त्रिमूर्ति वास कहते हैं, अर्थात 3 शक्तियों का वास। मैंने इस त्रिमूर्ति में कल कामाक्षी अम्मा का दर्शन वीडियो बनाया था। आज हम एकांबरेश्वर मंदिर के दर्शन करेंगे। एकांबरेश्वर मंदिर में भगवान शिव को पृथ्वी तत्व के रूप में पूजा जाता है। यह दक्षिण भारत के पंचभूत स्थलों में से एक है। वायु तत्व के रूप में श्री कलाहस्ती, तिरुवन्नामलाई में अग्नि तत्व रूप में, चिदंबरम में आकाश तत्व रूप में, तिरुवनाई कवल में जल तत्व रूप में। इन मंदिरों का निर्माण मानव का आध्यात्म स्तर ऊंचा करने के लिए निर्माण किया गया था। एकांबरेश्वर में लिंगम पृथ्वी लिंगम कहलाते हैं। मंदिर द्रविड़ वास्तुशैली में बना है, जो पहले पल्लव, फिर पांड्य, चोल शासकों ने और विजयनगर के शासकों ने, विशेषकर कृष्णदेव राय ने मंदिर को बढ़ाने में अपना योगदान दिया। मंदिर का विशाल गोपुरम है, जिसके ऊपर धातु के 11 कलश हैं। गोपुरम 59 मीटर ऊंचा है, 11 तल का है। गर्भगृह के शिखर पर 7 कलश स्थापित हैं। गर्भगृह में शिवलिंग शंकु आकार के 2.5 फीट ऊंचे मिट्टी से बने हैं और बताया जाता है कि इसमें जलाभिषेक आधार पर किया जाता है। शिवलिंग पर तेलाभिषेक किया जाता है। शिवलिंग के पीछे शिव, पार्वती व कार्तिकेय भगवान हैं। गर्भगृह के एक द्वार पर पीतल के सैकड़ों दीपक रखे हुए हैं, जो संध्या समय मंदिर को सदियों से जगमगाते होंगे। गर्भगृह के सामने 1000 स्तंभों वाला हॉल है। इसमें गलियारे में 1008 शिवलिंगम स्थापित हैं, जिन्हें कृष्णदेव राय ने स्थापित किया बताया जाता है। इस हॉल में उत्सवों की पालकियां भी रखी हुई थी और गलियारे के दूसरी ओर नयनार संत कवियों की प्रतिमाएं हैं। मंदिर में हमने 1000 छोटे शिवलिंगों से बना शिवलिंग देखा और वहां पुजारी जी ने हमारे लिए विधिवत पूजन किया। मंदिर परिसर में मां काली का मंदिर भी है, जो अष्टभुजी हैं, और मां के शीश पर गंगा है। यह बात काफी अद्भुत थी। एक मंदिर में भगवान शिव पार्वती की उत्सव मूर्तियां रखी हुई हैं।
गर्भगृह के सामने एक छोटा सा नंदी मंडप भी है। 1000 स्तंभों वाला हॉल, उसमें स्तंभ बहुत ही भव्य और नक्काशी वाले बनाए गए हैं। बाहरी गलियारे में ऊंचा ध्वज स्तंभ है। इसके पास प्रसाद बिक्री की दुकान से हमने प्रसाद लिया और सभी श्रद्धालुओं की तरह वहीं जमीन पर बैठकर खाया। साथ ही दोने फेंकने के लिए कूड़ेदान की व्यवस्था थी। सामने ही पवित्र कुंड है जिसे शिवगंगा तीर्थम कहते हैं। इस जल सरोवर के मध्य में भगवान गणेश जी की मूर्ति स्थापित है। मंदिर में 3-4 हजार वर्ष पुराना एक आम का पेड़ है जो 4 वेदों का प्रतीक बताया जाता है। इस पेड़ की हर शाखा में कहते हैं अलग अलग रंग के अलग अलग स्वाद के आम लगते हैं। इस पेड़ के नीचे मां पार्वती ने मिट्टी और बालू का शिवलिंग बनाया और शिवजी से विवाह करने की इच्छा से घोर तपस्या की। शिवजी ने परीक्षा लेने के लिए चारों ओर गंगा जल भर दिया ताकि बालू का शिवलिंग बह जाए। तो मां पार्वती ने शिवलिंग को आलिंगन करके उसकी रक्षा की और भगवान की तपस्या करती रहीं। भगवान प्रसन्न हुए, उन्होंने माता पार्वती से विवाह कर लिया। इस वृक्ष के नीचे एक छोटा सा शिव पार्वती मंदिर भी है और एक शिला पर श्री यंत्र उत्कीर्णित है जिसकी कुमकुम और फूलों से नियमित पूजा होती है। सभी श्रद्धालु इस आम्र वृक्ष की परिक्रमा करते हैं और हमने भी की। मंदिर में एक नटराज मंदिर और एक विष्णु मंदिर है। दक्षिण भारत के मंदिरों के फर्श पर सुंदर रंगोली बनी रहती है। यहाँ मंदिरों में मूर्ति कला, वास्तुकला और चित्रकला कूट कूट कर भरी रहती है। मंदिर में सोमवार और उत्सवों में बहुत श्रद्धालु आते हैं। मंदिर में 13 दिवसीय ब्रह्मोत्सव फागुन मास में धूमधाम से मनाया जाता है। शिवरात्रि का त्योहार मंदिर में मनाया जाता है। इतने पुराने भव्य मंदिरों को देखकर ऐसा लगता है कि उन बनाने वाले लोगों की श्रद्धा भक्ति कितनी रही होगी जिन्होंने इतने भारी भरकम पाषाण स्तंभों को नक्काशी से सजा रखा है। साथियों, ऐसे ही दिव्य स्थानों की जानकारी के लिए, उनके दर्शन के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ओम नमः शिवाय।